हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी, विंग और लैन वांगजी के पेरेंट्स, इन दोनों के बीच में एक फ्लैशबैक चल रहा था, जहाँ तक हमें ये पता चलता है कि विंग के पेरेंट्स के चलते गलती उनकी भी नहीं थी, बट हाँ उनकी कार की वजह से लैन सिचेन का यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका था। यहाँ पे उस दिन तो लैन वांगजी के फादर ने बात को संभाल लिया था, विंग के पेरेंट्स को वहाँ से जाने के लिए भी बोल दिया था, और विंग के पेरेंट्स ने इंसिस्ट करते हुए जितने भी हॉस्पिटल के बिल्स थे ना वो पे कर दिए थे, और उनसे बोला था कि अगर वो कोई भी सज़ा हमें देना चाहे तो वो दे सकते हैं, बट प्लीज़ उनके ड्राइवर को ना दे। सभी लोग फ्लैशबैक के इस सीन को अब फिलहाल के लिए रोक चुके थे और प्रेजेंट में आ चुके थे। यहाँ पे लैन वांगजी की मदर, जो कि अपने हस्बैंड के चेस्ट पे अभी भी स्लैप कर रही थी और ये बोल रही थी कि उस वक्त भी तुमने उन्हीं का साथ दिया था, उस वक्त भी तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बेटी की क्या हालत थी। यहाँ पे दूसरी तरफ विंग जो कि ये सोच रहा था कि क्या सच में उसके पेरेंट्स की गलती की वजह से यहाँ पे लैन सिचेन का एक्सीडेंट हुआ था, बट उसे सडनली याद आता है लैन सिचेन नाम। लगभग 1 महीने से भी पहले उनकी एक मीटिंग हुई थी जो कि आउट ऑफ ऑफिस हुई थी, और वो निये मिंगजू और लैन सिचेन के बीच में ही हुई थी। यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है क्या वो वही लैन सिचेन है। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने सर को हाँ में हिलाता है, तो विंग शॉक्ड रिएक्शंस के साथ उसको पूछता है, 1 मिनट, तो तुम दोनों ने एज ए ब्रदर बात क्यों नहीं की। तो यहाँ पे लैन वांगजी थोड़ा सा सैड होके अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए ताकि वो रोए ना। इसके बाद फिर से एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद लगभग 2 दिनों के बाद लैन सिचेन को होश आया था। लैन सिचेन को फाइनली 2 दिन के बाद होश तो आ गया, उसकी माँ की दुआओं से, डॉक्टर के कोशिशों से, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। लैन सिचेन सब कुछ भूल चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय अपने नाम और अपने डैड। बट अफसोस से बात की थी कि वो जिसे अपना डैड समझ रहा था वो उसके डैड नहीं, उसके अंकल थे। हाँ, वो लैन चिरेन को अपना डैड समझ रहा था, और इसके अलावा वो किसी को याद नहीं कर पा रहा था। और जब भी उसको कोशिश किया जा रहा था ना कि उसे याद दिलाया जाए, तो उस वक्त उसे हैवी हेडेक हो रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने यहाँ पे लैन वांगजी के पेरेंट्स को बोल दिया था कि अगर इसे नेचुरली याद आ गया तो ठीक, नहीं आया तो इस पर कोई प्रेशर ना डाले, क्योंकि हो सकता है कि ये उन सब चीज़ों को याद करने के चक्कर में अपने माइंड में प्रेशर डाले, और हो सकता है कि मेंटल इश्यूज हो जाएं। इसलिए इसे जो याद है वही सारी चीज़ें सही हैं, अगर इसे याद आता है तो ठीक, नहीं आता है तो इसकी ताउम्र इसी चीज़ के साथ आप लोग को डील करना होगा। इस बात को सुन लेने के बाद लैन वांगजी की जो मदर थी ना, वो सच में इस वक्त वी हाउस जाना चाहती थी और विंग के पेरेंट्स को ना सच में बहुत बड़ी सज़ा देना चाहती थी, लेकिन शायद उस वक्त संभालने के लिए लैन वांगजी के फादर थे, क्योंकि सच बात यही थी कि गलती यहाँ पे विंग के पेरेंट्स की भी रही थी और उस ड्राइवर की भी नहीं थी। हादसा है, हो सकता है, और वैसे भी उस ड्राइवर के घर में एक सिर्फ वही इंसान कमाने वाला है। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो अपनी गलती इस बात के लिए स्वीकार भी कर रहे हैं, वो सज़ा के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ इस चीज़ की वजह से वो किसी की पूरी ज़िंदगी स्पॉइल नहीं कर सकते। एक बार अगर किसी की ज़िंदगी स्पॉइल हो गई है तो उसके बदले किसी और की ज़िंदगी स्पॉइल कर देना, ये कहाँ का न्याय है। और वो भी तब जब कि वो अपनी गलती मान रहा है, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी कर रहा है, अपनी सज़ा को पाने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पे न्याय ये नहीं होता कि उसको सज़ा दे दिया जाए। अगर वो जेन्युइनली सॉरी है, वो गिल्टी फील कर रहा है, तो उस वक्त उसको माफ़ कर देना ही सबसे बड़ा सही डिसीज़न होता है। और सेम यहीं पे लैन वांगजी के फादर ने भी किया था। उस दिन के बाद से लैन सिचेन अपने अंकल लैन चिरेन के पास रहने लगा था, क्योंकि उसको उसकी फैमिली में उसके अलावा और कोई याद भी नहीं था। इवन उसको ये भी याद नहीं था कि बस 1 साल रह चुका था जब उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी, ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी थी, बट अभी
वो उस चीज़ को भी भूल चुका था कि उसकी शादी किसके साथ होने वाली थी, और वो शादी किसी और के साथ नहीं, जैन यांगली के साथ होने वाली थी। हाँ, ये जैन चैंग की सिस्टर है, बट हाँ, इतनी सारी चीज़ें अभी तक जैन चैंग को नहीं पता है। ये पता है कि उसके जो सिस्टर है ना, उसके फियोंसे के साथ एक्सीडेंट हुआ था। आई मीन तब ये रिश्ता कैंसिल हुआ था, बट उसे ये नहीं पता कि लैन वांगजी ही लैन सिचेन का ब्रदर है या फिर कुछ और। अभी इस मैटर में उसको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए ये शादी यहाँ पे कैंसिल हो चुकी थी। बट लैन सिचेन अपने नेफ्यू को एक सिक्योर हाथों में देना चाहता था, इसलिए अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन पे, जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, हाँ, नेमिंग जो भी अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ है। हाँ, भले ही माफियाज पे इन्वॉल्व होने के बावजूद भी उसने खुद का बिजनेस चालू रखा है, वो एक अलग बात है। बट हाँ, उसने आज तक कोई गलत काम भी नहीं किए, और जब से लैंसी चैन के साथ उसकी शादी हुई थी तब से उसने माफिया वर्ल्ड में जाना एकदम ही बंद कर दिया था, क्योंकि इस वक्त लैंसी चैन की जो हालत है ना, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। इस वक्त वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लैंसी चैन कुछ ऐसा देख ले या फिर उसको कुछ ऐसा महसूस हो कि वो एक क्रूअल पर्सन के साथ रह रहा है। इसलिए तब से नेमिंग जो भी सॉफ्ट बनने की कोशिश कर रहा था। पहले स्टार्टिंग में तो लैंसी चैन उसके लिए सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बट धीरे धीरे उन दोनों को कब प्यार हो गया वो खुद भी नहीं जानते थे। ये सारा फ्लैशबैक इधर लैनवांग जी विंग को बता रहा था, और उधर लैनवांग जी की मदर जो अभी भी अपने हस्बैंड को ये बोल रही थी कि तुम्हारी गलती है, उस वक्त हमें उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन उसके फादर अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें सज़ा दे के क्या हो जाता, क्या हमारे बेटे की स्थिति ठीक हो जाती। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर चिढ़ते हुए बोलती हैं, तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझसे पूछो मुझे कितना फ़र्क पड़ता है। अपने ही बेटे को मैं दूर से देखती हूँ, वो हमें पहचान नहीं पाता। मैं अपने बेटे से अपने बेटे होने का अधिकार नहीं मांग सकती, कभी नहीं कह सकती कि मैं अपने माँ होने का अधिकार उसके ऊपर चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं अपने ही बेटे को मौत के मुँह में धकेल दूँगी। चलो ठीक है, इस एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि उस वक्त वी फैमिली की गलती नहीं थी, लेकिन इस बार का क्या? लैनवांग जी भी ऑलमोस्ट मरने वाला था। अगर उस वक्त उसे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो भी मर चुका होता। तो यहाँ पे लैनवांग जी के फादर अपने वाइफ के शोल्डर्स को पकड़ते हैं, अपनी तरफ टर्न करते हैं और उसको आंखों में देखने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं एग्जैक्टली टाइम पे ट्रीटमेंट। उस टाइम पे भी हमारे बेटे को एग्जैक्ट उसी टाइम पे ट्रीटमेंट दिलवाने वाली वी फैमिली ही थी, और इस वक्त भी तुम्हें हमेशा गलत चीज़ें ही क्यों नज़र आती हैं? तुम क्यों एक पॉजिटिव थिंग्स को अपने माइंड में नहीं रखती हो लान? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो सब कुछ जो भी हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था, बट उस वक्त उनके पास पूरा चांस था, वो वहाँ से भाग सकते थे, हमारे बेटे को मरता हुआ छोड़ आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इस कंट्री के कानून को भी खरीद सकते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लेते ना उन्हें सज़ा दिलाने की, हम उनका एक बाल नहीं निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने झुके। अपनी सज़ा के लिए उन्होंने बोला कि वो सज़ा लेंगे, और उस वक्त अगर एंड टाइम पे हमारे बेटे को ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो शायद तुम्हारा बड़ा बेटा, जिसे तुम कह रही हो कि तुम्हें भूल चुका है, एटलीस्ट वो जिंदा तो है, तो सिर्फ और सिर्फ वी फैमिली की वजह से। और तुम्हारा छोटा बेटा, मैं मानता हूँ विंग की उस वक्त गलती थी, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट सोचो अगर उसने अपनी मौज मस्ती में आते हुए वो सो गया होता, अगली सुबह उठा होता, उसने अगर आधी रात में उठ के कॉलेज जाके उस कमरे से बाहर नहीं निकाला होता, इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं दिया होता, तो क्या वो जिंदा रहता? तुम हमेशा एक गलत वे में ही क्यों सोचती हो? कभी कुछ सही भी देखा करो लान। हर एक सिचुएशन का एक सही और एक गलत पहलू होता है, उस दोनों पहलू को देखने की कोशिश करो। अगर तुमने उन दोनों ही पहलुओं को देखना शुरू किया ना, तो तुम देख पाओगी कि वी फैमिली कितनी इनोसेंट है। वो कभी भी इन सब में अपनी वजह से इन्वॉल्व नहीं हुई। उन्होंने कभी भी हमारे बच्चों को हार्म करने के बारे में नहीं सोचा, और ना ही जो तुम्हारे दिमाग में चलता है ना कि वो अनलकी हैं, वो ऐसे भी नहीं हैं। एक्सीडेंटली जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं दान, बट उसके बाद जो चीज़ें हुई वो एक्सीडेंटली नहीं हुई, वो उन्होंने की।
वो उन्होंने की है लान, वो चाहते तो उस वक्त हमारे लैन सिचैन को मरने देते और इस वक्त हमारे लैन वांगजी को, हमारे दोनों बेटों की जान उनके हाथ में थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानियत का सबसे बड़ा मिसाल यहाँ पे कायम किया है। उन्होंने हमारे बच्चे को बचाया है, हमारे दोनों बच्चों को बचाया है। जिन्हें तुम अनलकी कह रही हो, मैं उन्हें लकी कहता हूँ कि उनकी वजह से एटलीस्ट हमारे बच्चे जिंदा तो हैं। दूसरी तरफ लैन वांगजी भी विंग को सारी चीज़ें बता चुका था कि उस दिन क्या हुआ था। यानी कि अभी तक ये फ्लैशबैक जो था वो उनके साथ भी चल रहा था। विंग जो अभी तक बस स्टोरी सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू कब आ चुके थे वो खुद भी महसूस नहीं कर पाया। लैन वांगजी की तरफ देखते हुए वो बहुत धीमी आवाज़ में बोलता है, तो क्या पिछले 6 सालों से तुम्हारे ब्रदर तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पहचानते? लैन वांगजी सैड फेस के साथ अपने सर को हिलाते हुए हाँ बोलता है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, क्या सच में उन्हें कभी भी कुछ भी याद नहीं आया? तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है कि डॉक्टर्स ने हमें पहले ही बोल दिया था कि हो सकता है उन्हें लाइफ टाइम कुछ भी याद ना आए। बट हाँ, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। विंग और लैन वांगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि यहाँ पे लैन वांगजी ये सोच के फ्लैशबैक भी था, पास्ट की यादें भी थी और फ्यूचर में होने वाले जो कांड है ना उनके बारे में भी सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी था। और वही विंग था जो ये सोच रहा था कि सच में भले ही उसकी फैमिली की कोई गलती ना रही हो, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली की वजह से लैन वांगजी की फैमिली को सच में सफ़र करना पड़ा है। लगभग 10 मिनट फिर और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद लैन वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसको बोलता है कि अब से कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट जब तक मैं अपनी मॉम को कन्विंस नहीं कर लेता तो मैं यहीं पे रहना होगा। और प्लीज़ विंग अपना ध्यान रखना, लास्ट टाइम तुम जब यहाँ पे आए थे तुमने अपनी स्थिति बहुत बिगाड़ ली थी, बट प्लीज़ इस बार ऐसा मत करना। मुझे पता है मैंने तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दिया है, घर की साफ़ सफाई सब कुछ सिखा दिया है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करना और अपना ध्यान रखना। विंग फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं कल तुम्हें कॉलेज में देख ही लूँगा ना, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। एक्चुअल में मैं 2-4 दिन कॉलेज नहीं आ पाऊँगा। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी मॉम की वजह से? तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, नहीं उसकी वजह से नहीं, मुझे कुछ और भी काम है। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी से पूछता है, क्या वो माफिया से रिलेटेड है? तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग के चीक्स पे हाथ रखते हुए अपने थंब से उसके चीक्स को रब करता है और उसके बाद बोलता है, मेरे भी कुछ पर्सनल थिंग्स हैं विंग, उम्मीद करता हूँ तुम इतना इंटरफेयर नहीं करोगे। तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा वरीड होके लैन वांगजी को बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुमसे छुपा रहा हूँ या नहीं इस वक्त उसका कोई मैटर नहीं है, और वैसे भी सच्चाई को ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपा के रखा जा सकता, एक ना एक दिन वो सामने आता है विंग। बस मैं इतनी ही कोशिश करता हूँ कि मैं उसे हालातों के टाइम पे छोड़ देता हूँ, हालातों के हाथों में छोड़ देता हूँ उसे। जब वो चीज़ों को बाहर लेके आना होता है वो ले आता है, भले ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हो या बुरे, मैं उन्हें झेलने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं कभी भी कुछ भी किसी को अपने मुंह से बताना सही नहीं समझता। ऐसा कहते हुए वो विंग से वहाँ पे बाय बोलता है, बट विंग लैन वांगजी को अपनी तरफ खींचते हुए टाइटली हग करता है और उसके बाद बोलता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा लांचान, क्या तुम सच में मेरे पास वापस आओगे? तो यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा विंग। विंग हग को ब्रेक करता है, लैन वांगजी के फॉरहेड पे किस करता है और उसके बाद उसके लिप्स की तरफ देखता है। लैन वांगजी शायद इस वक्त सरेंडर कर देता, बट विंग लैन वांगजी से बोलता है, तुम्हें पता है मैं डिस्परेटली इस वक्त तुम्हें किस करना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है इस वक्त सही समय नहीं है। तुम भले ही चीज़ों को हालातों के हिसाब से छोड़ देते हो, लेकिन मैं चीज़ों को सही समय पे ही करना सही समझता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसकी फॉरहेड पे फिर से किस करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए परमिशन दे देता है। लैन वांगजी घर पहुँच चुका था और वहाँ पहुँच के वो देख रहा था कि अभी भी उसके पेरेंट्स के बीच में बस बहस ही चल रही थी।
लैनवांग जी की मदर यहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो लैनवांग जी के फादर यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फाइनली लैनवांग जी जब घर पहुँचता है तो उसकी मदर यहाँ पे लैनवांग जी के सामने खड़े होकर बोलती हैं कि आज के बाद तुम उसके साथ नहीं जाओगे, तुम उससे नहीं मिलोगे, उससे बात नहीं करोगे। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपनी मदर की तरफ देखते हुए बोलती हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है मॉम? मैं मानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमेशा गलत ही होते आएगा। मैं लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं जब मैं उसके साथ इस घर में रह रहा हूँ, अभी तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। लैनवांग जी अनोइंगली ही कुछ ऐसी चीज़ें बोल चुका था जो वो इतनी टाइम से बस छिपाते आ रहा था। ये सुनते ही लैनवांग जी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लैनवांग जी के फादर कुछ बोल पाते से पहले ही उसकी मदर बोलती है, क्या बोला तुमने? 6 से 7 महीने? मतलब हम जब से यहाँ से गए हैं तो तब से इस घर में उसके साथ रह रहे हो? तो यहाँ पे लैनवांग जी अपनी आइज़ को क्लोज करता है और उसके बाद बोलता है, एक्चुअल में हम दोनों मैरिड हैं। लैनवांग जी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब उसके गाल पे झन्नाटेदार एक थप्पड़ पड़ चुका था। मैरिड विंग के साथ। लैनवांग जी की मदर उसके कॉलर को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करती है, उसके बाद बोलती है, क्या बकवास है ये? शादी उसके साथ? वांग जी, क्या तुम मुझे बताओगी कि एक्चुअल में तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कैसे शादी कर सकते हो तुम उससे? और वैसे भी मुझे ये समझ में नहीं आता तुम इस शादी को सीरियसली ले क्यों रहे हो? ना तुम लीगल एज में हो और ना ही तुम्हारे लीगल गार्जियन उस शादी में आए थे, तो तुम्हारी शादी को तुम मान भी कैसे सकते हो? तो यहाँ पे लैनवांग जी अपनी मदर की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैंने गलती की है, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, मैंने आपको बहुत निराश किया है, बट सच्चाई यही है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, रीति रिवाज के साथ ही सही। भले ही हम लोग लीगल एज में ना हो, मेरे लीगल पेरेंट्स वहाँ पे ना हो, लेकिन फिर भी वो शादी हो चुकी है मॉम। मैंने 13 साल इंतज़ार किया है उसके लिए और अब मैं और नहीं कर सकता। आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैंने उसके लिए कितनी कोशिश की है। मैं हर वक्त उसके लिए बस लड़ते रहा हूँ मॉम। मैं और नहीं कर सकता। मैंने बचपन से लेके अभी तक उसके लिए इंतज़ार किया है, अब मैं और नहीं कर सकता। प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए इतना कीजिए कि वी फैमिली को माफ़ कर दीजिए। अगर आप नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हाँ मैं आपको छोड़ नहीं सकता, लेकिन याद रखिएगा आपका बेटा कभी भी किसी और के साथ मूव ऑन होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन शब्दों के कंप्लीट होते होते लहरवांग जी कब अपने नीज पे आ चुका था, कब उसके हाथ अपने फेस पे आ चुके थे और कब उसने ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया था, ये उन तीनों में से किसी को भी पता नहीं चला। लहरवांग जी इस वक्त अपने घुटनों पे था, उसके हाथ उसके चेहरे पे थे, जो कि अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था, बट आंसुओं को शायद छुपा ले, उन सिसकियों का क्या जो इस वक्त वो ले रहा था। वो अपनी आवाज़ों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट हो नहीं पा रहा था। लहरवांग जी इस वक्त बहुत डीपली रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इतने सालों की जो तड़प थी ना, वो अब बाहर आ रही थी। लहरवांग जी के फादर लहरवांग जी के पास जाते हैं, उसके शोल्डर्स पे हाथ रखते हुए उसके फेस से उसके हाथों को हटाते हैं, उसके बाद बोलते हैं, क्या क्या विंग ही तुम्हारा बनी भी है? लहरवांग जी ने अपने फादर को देखा, उन्हें बहुत टाइटली हग किया और अपनी रुआसी आवाज़ में ही सिसकियाँ लेते हुए बोला, हाँ डैड, वो वही है। और आपको पता है, जिस दिन मुझे ये पता चला था कि वो वी फैमिली से है, मेरे लिए ये खुशी सबसे बड़े दुख में बदल गई। मैं नहीं जानता था कि मुझे उस वक्त खुश होना है या दुखी, क्योंकि जिस इंसान को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, वो मेरे ब्रदर की इस हालत का जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। हालांकि वो नहीं है डैड, आप भी जानते हैं, मॉम भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, बट मॉम उन्हें माफ़ नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। मैं क्या करूँ डैड? लैनवांग जी अपने डैड के गले लग के बहुत ज़ोर से रो रहा था और लैनवांग जी के डैड उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
लगभग 10 मिनट ये सेशन ऐसे ही चला और फाइनली लैनवांग जी अपने रूम में जा चुका था। ये एक बहुत ही बड़ा तूफान जैसा दिन फाइनली ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट डे विंग कॉलेज पहुंच चुका था। कॉलेज पहुंच के आज उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो दिन भर गुमसुम था, ना किसी से बात कर रहा था, ना किसी की बातों में इंटरेस्ट ले रहा था, बस अकेले बैठा हुआ था और एक शुद्ध बस डीप थॉट्स में था। शायद ये चीज़ें किसी ने नोटिस कर ली थी। ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड है तो वो नोटिस तो करेगा ही। फाइनली लंच ब्रेक में जब विंग फिर से आज कैफेटेरिया में नहीं कॉलेज के पार्क में था, वहाँ पे जाके वो बेंच में बैठ के बस सोच रहा था कि लैनवांग जी के घर पे क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हुआ होगा, क्या बात की होगी। फाइनली वो अपने शोल्डर पे एक हाथ महसूस करता है। वो जल्दी से टर्न होके एकदम बोलता है लैनजान। बट जब अपने साइड पे देखता है तो वहाँ पे लैनवांग जी नहीं था। विंग का फेस जो सडनली चमक उठा था, उसकी चमक अचानक से फेड हो चुकी थी और वो उसी फेस के साथ अपने साइड में खड़े पर्सन से बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो चैंग? यहाँ पे जैन चैंग उसके साइड में बैठते हुए बोलता है, क्या कुछ हुआ है? तुम्हारे और लैनवांग जी के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना विंग? विंग इस वक्त सच में किसी से बातें शेयर करना चाहता था और उसका बेस्ट फ्रेंड इससे बेटर ऑप्शन उसे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया। सबसे पहले उसके और लैनवांग जी के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसे ये भी बताया कि लैनवांग जी ही उसका बचपन का प्यार है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है तो जैन चैंग सब कुछ जानता होगा। उसके बाद उसे ये भी बताया कि लैनवांग जी ने उसे माफ़ भी कर दिया था। बट उसके बाद जो धमाका हुआ ना, उसके बारे में भी उसने पूरा का पूरा बता दिया। यहाँ तक कि वी और लैन दोनों ही फैमिली के बीच में चल रही जो ये अनबन है ना, उसके बारे में बता दिया। इस सब को बताते बताते विंग सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। जैन चैंग अच्छे से महसूस कर पा रहा था इस वक्त विंग की तकलीफ़ को। वो बस जैन चैंग से कुछ आइडियाज़ चाहता था। वो चाहता था कि जैन चैंग उससे कुछ एडवाइस दे कि आखिरकार वो क्या करे। तो यहाँ पे जैन चैंग विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो विंग, अगर किसी रिश्ते को चलाना है ना तो कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। लैनवांग जी ने अभी तक बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी उसके लिए मेहनत करनी होगी, तुम्हें भी उसके लिए कोशिश करनी होगी, उसके इस हार्ड टाइम में उसका साथ देना होगा। अगर उसने मना किया है ना तो भी तुम्हें उसका साथ देना होगा। वो मना करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर तुम भी उससे प्यार करते हो ना तो तुम्हें ये करना होगा। इस वक्त तुम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते हो विंग। अगर वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है तो तुम्हें भी करना चाहिए। इस वक्त लैनवांग जी इस चीज़ को वैसे नहीं संभाल पाएगा जैसे तुम संभाल सकते हो, क्योंकि लैनवांग जी की मदर को वी फैमिली से प्रॉब्लम है और वी फैमिली मतलब तुमसे प्रॉब्लम है। तो इस वक्त जो परेशानी उनको है उसको दूर करने के लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी, लैनवांग जी को नहीं। वो भले ही कितना भी समझा ले, उसकी मदर फिर भी नहीं मानेगी, क्योंकि उसकी मदर की नज़रों में तुम उनकी बेटी के लिए परफेक्ट मैच नहीं हो। इसलिए कोशिश करो कि उनकी नज़रों में तुम उनके बेटे के लायक बन सको, तभी तुम कुछ कर सकते हो विंग। कोशिश मेहनत अब तुम्हें भी करनी होगी। क्या जैन चैंग का दिया हुआ आइडिया विंग इस पे काम कर पाएगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।